वेलकम बैक, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो देखिएगा एक्सरसाइज 6.5 के प्रश्न संख्या 15। क्वेश्चन क्या करा आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिखा हुआ क्या कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी है, तो सिद्ध कीजिए कि 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर है, वो सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखना है कि हमको समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कुछ नहीं तो समबाहु त्रिभुज के ए मान ले, इसका यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए, समबाहु त्रिभुज है एक नहीं है ना। तो लिखेंगे कि माना है ना भुजा बराबर ए है ना, सबका भुजा ए आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा ए है ना, तो यहाँ से आधा ए हो, यहाँ से आधा है ना। तो अगर यहाँ से हम पूरा लेते हैं तो आधा ए है ना, और यहाँ से भी यहाँ पूरा लेते हैं तो यहाँ से आधा ए हो गया कि नहीं, पूरा ए हुआ। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। देखिएगा यहाँ पर लिख दिया कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है ना। यहाँ पर लिखेंगे कि दिया क्या दिया है क्या दिया तो बीडी, तो लिखेंगे बीडी बराबर 1/3 बीसी है ना, ये तो दिया। अब लिखेंगे रचना में देखिएगा हम यहाँ कुछ रचना किए हैं है ना। ए प्लाही से दिल था, ए से ई तक हम रचना किए हैं। तो लिखेंगे रचना में लिखेंगे कि ए ई है ना, ए ई बीसी पर लंब डालने पर है ना, ए ई बीसी पर लंब डालने पर, जो ए ई है वो हम क्या करें, बीसी पर हम लंब डालें है ना, एक खींचने पर। बात देखिए, अब देखिए इसमें दो त्रिभुज के अधिकार है ना। एक त्रिभुज है ए बी ई में है ना, ए बी ई है ना, 90 डिग्री कोण बना। दूसरा त्रिभुज है ए डी ई, दो त्रिभुज है ना। देखेंगे अब चलते हैं त्रिभुज ए ई बी में, ठीक है, त्रिभुज ए ई बी में। अब देखिएगा त्रिभुज ए ई बी में, ए क्यों, क्योंकि ई जो है हमको कौन बन रहा है, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का है ना। तो हम चलते हैं, तो इसका अगर मिटाते हैं तो देखिएगा, तो इसका मिटा देते हैं तो इसका भी डी हटा देते हैं, याद कर रखिएगा डी है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमको यहाँ कौन बन रहा है, तो यहाँ क्या होगा, कर्ण है ना। तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर है ना, पाइथागोरस परिमेय से लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस परिमेय। अच्छा, पाइथागोरस परिमेय से हो गया, तो यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर, ये तो हो गया। अब देखिएगा कि यहाँ पर एक ही बार सोल्व यहाँ कर देते हैं ना। अब यहाँ पर देखिएगा ए बी का मान दिया हुआ है ना, ए का मान हमें ए दिया हुआ, तो लिखेंगे, देखिए तो नीचे आ रहा है वीडियो है ना, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर, और ए बराबर दिया हुआ, ए बराबर तो हमको दिया हुआ नहीं है ना, यहाँ तक समझ में। तो लिखेंगे ए स्क्वायर, अब बी देखिएगा बी दिया हुआ, बी है बी का मान 1/2, तो देखेंगे a/2 का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिएगा यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर, ये वाला लिख दिया। अब बराबर में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा यहाँ गुना होगा दोनों में, तो ए में ए से गुना करेंगे, तो ए में स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बट्टा 2 दूना 4, यहाँ तक तो समझ में आया। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज है, ए प्लस में के माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा 4 बराबर क्या, ए स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ ना तो एक एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 के 4 क्या, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है ना। यहाँ तक तो समझ में, अच्छा यहाँ तक तो समझ में। अब चलते हैं क्या, अब 4 में से एक गया तो कितना बचा, तो 3 ए स्क्वायर बटा कितना 4, फिर कितना
ए स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इधर आके रूट में, तो क्या हो जाएगा रूट, सॉरी पूरा पर रूट होगा है ना, तो लिखेंगे अंडर रूट 3a² बट्टा 4 बराबर ए है ना, ए ए हो गया, हाँ सॉरी स्क्वायर नहीं, ए बराबर निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखने की बोला बात है कि हमको 3 के तो रूट नहीं निकलेगा, लेकिन एक रूट निकल रहा है ना, तो स्क्वायर है तो ऐसे लिख सकते हैं √3a, ए तो बाहर निकल गया बट्टा में 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 बराबर ए, इतना हो गया ए। अब यहाँ पर एक और चलते हैं, पहला त्रिभुज हो गया है ना, अब चलते हैं, अब यहाँ पर जी दूसरा था ना, यहाँ से एक लाइन से ए था ना, यहाँ क्या था डी। अब चलते हैं त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में हो गया, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी में। अच्छा त्रिभुज ए ई डी में, अब इसे चलने से पहले एक चीज और समझिएगा थोड़ा सा, इसे चलने से पहले एक चीज और है कि यहाँ पर अगर हम यहाँ से कुछ नहीं तो यहाँ से यहाँ तक पूरा है नहीं पूरा। अब यहाँ पर क्या कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी, तो लिखेंगे डी बराबर क्या हो गया बी ई। अब एक में से इसका बी डी को घटा देंगे तो हमको डी बच जाएगा ना, तो लिखेंगे बी ई माइनस क्या हो जाएगा बी डी। अब डी ई बराबर, अब बी का मान दिया हुआ बी ई, यहाँ से यहाँ तक मान दिया हुआ कितना दिया हुआ हमको, हम यहाँ पूरा ए लिखे थे है ना, पूरा ए, तो ए का आधा और फिर बी और ई का आधा कितना a बटा 2, तो लिखेंगे a बटा 2 माइनस बी डी का मान दिया हुआ, बी डी का मान कितना देगा 1/3, 1/3 बी सी, और बी सी का मान भी दिया हुआ, बी सी का मान कितना दिया हुआ, बी सी का मान पूरा पूरी कितना दिया हुआ a, तो डी ई बराबर a/2 माइनस डायरेक्ट कर दे a/3 हो गया। अब डी, अब इसका एलसीएम कितना आएगा बराबर कितना 6 है नहीं, तो 3 दूना 6 यानी कि 3a माइनस कितना 2a है ना, तो डी ई बराबर कितना आ गया a/6, हमको डी ई बराबर कितना आ गया a/6। आप त्रिभुज चलते हैं, यहाँ पर रहने दीजिए ठीक है, यहाँ पर रहने दीजिए। अब त्रिभुज चलते हैं ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में है ना। अब यहाँ पर कोण ई बराबर कितना बचा बना को 90 डिग्री है ना, इसमें भी लिख सकते हैं कोण ए बराबर 90 डिग्री है ना, कोण ई बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ए ई डी में, तो ये तो कौन बना 90 डिग्री की, तो इसका सामने क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो क्या एडी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, तो एडी स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर है ना प्लस कितना डी स्क्वायर इतना तक हो गया। अब इसका मान बैठा देंगे है ना, अब नीचे आ रहा तो एडी का मान कितना दिया, तो एडी का मान हमको अब यहाँ इसको मिटाना पड़ेगा हमको, क्या ऐसे करें तो इधर ही मिटा दे, इधर ही मिटा देते हैं, तो इधर मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा। अब एडी का मान हमको दिया, एडी का मान हमको दिया हुआ नहीं है, तो लिखेंगे एडी स्क्वायर बराबर ए का मान दिया, तो ए का मान हमको दिया, ए का मान हमको दिया था, ए का मान हमको कितना दिया, ए का मान 3a स्क्वायर बट्टा कितना 4 है ना, ए का मान √3 है ना, सॉरी √3a स्क्वायर बट्टा कितना 2 ये था है ना। हाँ अब फिर क्या प्लस, फिर प्लस कितना डी का मान कितना सिर्फ हाँ ए होगा, कहें कि स्क्वायर से स्क्वायर तो खत्म हो गया था ए होगा, फिर यहाँ पर क्या डी का मान कितना दिया, डी का मान a/6 है ना, कुछ नहीं तो दोनों पर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्या का है कि देखिएगा ए स्क्वायर, तो ए का मान बैठा दिए है ना, फिर बोला क्या डी स्क्वायर, तो डी का मान बैठा दिए है ना, यहाँ लिखेंगे ए डी स्क्वायर कितना 3 3 9 9 का वर्गमूल 3 ए स्क्वायर बटा कितना 2 दूना 4 इसको लिख दिए, फिर प्लस ए स्क्वायर बटा कितना 6 6 36 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा ए डी बराबर देखिएगा ए इसका एलसीएम कितना आएगा ए डी स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना आएगा 36 है ना, तो 9 चौको 36 9 27 ए स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए जोड़िए, तो ए डी स्क्वायर बराबर
सॉरी 27 कितना होगा 28a² है नहीं 28a²। अब देखिएगा बटा 36 को हम काट भी सकते हैं क्योंकि गुना में है नहीं, तो हम काट दे, काट कैसे दे देखिएगा 9 × 36 7 × 28 कितना हो गया AD² बराबर 7a² बटा कितना 9 क्रॉस मल्टीप्लाई तीसरा तीसरी तो कितना 9AD² बराबर 7a²। हमको कौन सी सिद्ध करना था देखिएगा, हमको सब कौन सी सिद्ध करना था 9AD², ये तो आ गया है नहीं, और क्या 7AB, तो हमको 7a² आ गया, तो 7 की जगह पर हम ए भी रख सकते, एक जगह पर ए भी रख सकते हैं ना, ये वाला पूरा दिले है नहीं, ऐसे दिले है ए बी बराबर ए, तो हम ए बराबर ए भी रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 9AD² बराबर कितना 7 सॉरी 9AD² बराबर 7 7 क्या चीज होगा 7AB², ये हो गया, यही लाना था नहीं, तो लिखेंगे थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से हो गया सी। देखिएगा प्रश्न संख्या 16 का क्या करें, करें किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसके भुजा के वर्गों का त्रिगुणा उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 भुजे बराबर होता। सबसे पहले देखिए एक समबाहु त्रिभुज दे दिया है ना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या दे दिया ABC है ना। अब कह रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया कि उसके भुजा के वर्गों का त्रिगुणा, इसका भुजा का वर्गों का त्रिगुणा, ये तो तीन वही है भुजा त्रिगुणा, उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना बराबर होता है। इसका एक शीर्ष लंब है ना, शीर्ष लंब वर्ग का 4 गुना बराबर है या सॉरी 4 भुजा बराबर है या नहीं, 4 भुजा ने भुजे है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में है ना, त्रिभुज ABC में दिया। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, तो इसका ए और यहाँ से यहाँ तक ए है ना, तो यहाँ पर a से a/2 यहाँ से a/2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखिएगा यहाँ दिया हुआ, तो कोण E बराबर कितना दे दिया 90 डिग्री है ना। रचना में लिखिएगा, थोड़ा सा रचना कर लेते हैं है ना। लिखेंगे A से BC पर लंब डालने पर, A से BC पर हम क्या कहें लंब डालें है ना, जो E बराबर हमको कितना दिया 90 डिग्री, ठीक है ठीक है, यहाँ तक तो समझिए। अब चलते हैं त्रिभुज, अब यहाँ पर त्रिभुज ABE में चलो या त्रिभुज AEC में चलो, बात एक ही है। अब दोनों में आधा आधा, तो चलते हैं त्रिभुज AEB में है ना, कोण E बराबर कितना दे दिया 90 डिग्री है ना, लिख लेते हैं कोण E बराबर 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर ऐसे एक लिख सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज लिख सकते हैं, देखिएगा हम लिखेंगे BE बराबर EC बराबर क्या हो गया 1/2 है ना, एक रो आधा दिया है BE बराबर है ना, और C बराबर 1/2 दिया है, तो दोनों के बराबर हो गया नहीं, तो 1/2 दे दे है ना, या अच्छा से लिख लो नहीं तो हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है कि यहाँ तक अब ये इसका पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे, पाइथागोरस परिमेय दोबारा, अब पाइथागोरस परिमेय दोबारा, तो ये तो हो गया क्या कोण बन गया, तो इस क्या हो गया कारण हो गया, तो लिखेंगे AB² बराबर क्या लिखेंगे AE² प्लस BE² है ना, AB दे दिया, कितना दे दिया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितना दे दिया A² बराबर, ठीक है AE बराबर दे दिया, AE बराबर हमको नहीं दिया है ना, AE बराबर हमको नहीं दिया, तो लिखेंगे AE² है ना प्लस, अब BE हमको दे दिया, कितना दे दिया 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो समझ में आया। A से A² बराबर AE² प्लस A² 2 दूना 4 हो गया, ए प्लस में इधर आके माइनस में, तो यहाँ लिख सकते हैं A² माइनस है ना, A² बटा कितना 4 बराबर कितना AE² हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर कुछ ना तो एक कैल्शियम लेंगे और लाइन जैसा बन रहा है ना, अब यहाँ पर देखिए 4 के 4 यानी कि 4A² माइनस A² बराबर AE² हो गया। अब यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 में से
4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो कितना बचा, तो 3a² है ना, 3a² बटा कितना 4 बराबर ए² है ना। अब हमको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई है कि नहीं इसका इसका, तो लिखेंगे 3a² बराबर 4a²। अब कह रहा है कि उसका भुजा से चार चार गुना शेष लंब अधिक है। अब देखिएगा यही सिद्ध करना था, सिद्ध कुछ करना था 3 है ना, 3a² यानी 3 गुना भुजा है ना, देखिएगा 3 गुना भुजा से क्या 4 गुना शीर्ष लंब बराबर है, तो 4 गुना शीर्ष लंब है कि नहीं है, नहीं 4 गुना है ना, ये 4 गुना शीर्ष लंब है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना, हाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है हमको, यानी 3a² बराबर 4a² ये सिद्ध करना था और यहाँ सिद्ध हो गया, हो गया।